हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है सारे के सारे पंडित फेल हो गए। बीजेपी को बता रहे थे पीछे, कांग्रेस को बता रहे थे आगे, और अब हाल यह है बीजेपी आसानी से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है और पिछली बार के मुकाबले 8 सीट फिलहाल ज्यादा लेती हुई दिख रही है। बीजेपी से मेरे साथ आरपी सिंह आ गए, सुहासिनी आ गई मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से। सुहासिनी, ये क्या हो गया हरियाणा में? हमें तो लग रहा था आप जीत रही हैं, आपको भी लग रहा था आप जीत रहे हैं। देखिए, इट इज अभी भी पूरे नतीजे आए नहीं है। मैं अभी भी ऐसी होप रखती हूँ क्योंकि कई सीटों पे, लगभग 20 सीटों पे हम लोगों के मार्जिन है जो 500 से 1000 के बीच में चल रहे हैं। तो अभी भी आशाएं पूरी बनी हुई है। ऐसा हम लोगों को आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, लेकिन शॉकिंग जरूर आपके लिए भी होगा। आई कैन ऑल्सो सी दैट, बिकॉज जिस तरीके से कल से एग्जिट पोल और सब कुछ चल रहा था, एक जनता का भी रुझान था। जनता इस बार बदलाव चाहती थी, एक एंटी इनकम्बेंसी थी। तो हम भी इन पोल पे डिपेंड कर रहे थे। हम भी सुबह 70 तक देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की 70 सीटें आ रही है। बट अगर ये नहीं है तो इट इज क्वाइट शॉकिंग। एंड कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत ही स्लो काउंटिंग चल रही है। 8 या 9 राउंड ही हुए हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। हम लोगों ने भी नजर बनाई हुई है, वो शाम तक इंतजार करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर ये आंकड़े सही हैं, मान लीजिए, आपको क्या लग रहा है ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी यहां आगे निकलती हुई दिख रही है? चलिए मान लीजिए, मैंने मान लिया काउंटिंग स्लो है, मान लिया मैंने। उसके बावजूद अगर बीजेपी आगे है आपसे इस समय, और यह सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा नहीं है, सारे न्यूज चैनल्स जो कि अपने रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स के जरिए डेटा ले रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स से, सबका आंकड़ा यही है, बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे। अगर आधी गिनती में भी ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है सुहासिनी? देखिए, इस चीज की तो निश्चित तौर पर समीक्षा होएगी, हमारे पार्टी की तरफ से भी होगी, इंडिविजुअली भी हम लोग सब करेंगे। उसका जवाब मैं शाम को और आपको बेहतर तरीके से दे पाऊंगी। बट अगर मैं पर्सनली अपना व्यू दूं, देखिए मेरी जो विचारधारा है वो सामाजिक न्याय की विचारधारा है। और अगर ऐसा होता है तो जरूर कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय हुआ होगा। सामाजिक अन्याय कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे में? नहीं, मैं कह रही हूँ शाम तक मैं आपको और क्लियरली बता पाऊंगी। बट अभी फिलहाल हम लोग पोजीशन में हैं, हम लोग रिटेन कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि शायद कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय मुद्दा बना होगा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। मैं कह रही हूँ आपने जो मेरे, हाँ, मैं सुनिए ना, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया और मैं आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूं, क्योंकि अभी नतीजे घोषित नहीं हुए। सुहासिनी, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और आपको जंजीरों में बंधे होकर ही अपनी बात कहनी है, लेकिन आपके मुंह से जो शब्द निकला सामाजिक अन्याय, क्या टिकट बंटवारे की तरफ इशारा है आपका? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो मेरी भूमिका है, मेरी विचारधारा है, वो मेरा पर्सनल व्यू, मेरी पार्टी का व्यू नहीं है। मैं यहाँ पर अपना पर्सनल व्यू दे रही थी। हाँ, पर्सनल व्यू दे दीजिए। हाँ। जिस तरह आपने पूछा क्या कारण रहेगा, क्या कारण रहा होगा, तो मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा हो तो उस चीज की समीक्षा की जाएगी। बट अगर अभी भी मेरी होप्स हैं कि हाँ, शाम तक जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों को नतीजे उलटफेर दिखेगा उसमें, हम लोग ऊपर जाएंगे। वी विल बी समवेयर अराउंड 40-42, मतलब रहेगा हमारा। अभी हम धीरे धीरे बढ़त की ओर। ओके, क्या आप ये मानेंगी, क्योंकि आप लोग लगातार मोदी को घेर रहे थे, आप कह रहे थे मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, हार गई तो मोदी की हार होगी, अगर जीत गई तो मान लीजिए मोदी की जीत है, और आपने जो उनको घेरा सारे मुद्दों पर, केंद्र सरकार के मुद्दों पर, सब औंधे मुंह गिर गए? जब तक नतीजे नहीं आते मैं नहीं मानती कि किसी की जीत या हार, मैं नहीं मानती। जनता ने इस बार अपना मूड बनाया था, जनता इस बार चुनाव लड़ रही थी। जब तक पूरे नतीजे नहीं आते मैं किसी को भी जीत का ताज नहीं पहनाना चाहूंगी। ठीक है, ओके। और जम्मू कश्मीर में वहां भी आप थोड़ा सा इंतजार करने को कहेंगी, या वहां पर आप मान ले कि आप जीत गए? नहीं, वहां पे तो हमारा प्रदर्शन अभी ठीक रहा है और अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे पार्टी हाईकमान और पार्टी डिसाइड करेगी कि सरकार वहां पर किस तरह बनती है। ओके सुहासिनी, ऑल राइट। अब देखिए, अब मुझे लगता है कि आईना देखने का समय आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। हरियाणा में आप हार रहे हैं, लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है, और जम्मू कश्मीर में आपको 6 सीटें आ रही हैं, सिर्फ 6 90 में से। आप कम सीटें लड़े थे मान लिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े के करीब है। कांग्रेस पार्टी के लिए इन दोनों चुनाव से जश्न मनाने या खुश होने का कोई कारण निकला नहीं है सुहासिनी।
नहीं, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये कोलिएशन में चुनाव लड़ा गया था, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये जो भी सीटें एनसी कॉन्फ्रेंस की भी आ रही है या कांग्रेस की आ रही है, ये कोलिएशन की सीटें आ रही हैं। और हरियाणा में तो मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ, मैं अगर आपको सही कहूँ ना, शाम तक मुझे लगता है कि ये आंकड़े इधर के उधर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी, हरियाणा में क्या हो गया आरपी सिंह जी? अब आप कहेंगे देखिए मानक, मैंने कहा था ना। जी हाँ,